दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विजय गोयल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया है और उनके प्रेम के कारण आप इतने हजारों के भाई और बहनों, आज हमारे देश की हालत बहुत चिंतनीय स्थिति में है। आप में से अनेक लोग मजदूर हैं और मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए हमने भारतीय जनता मजदूर महासंघ की स्थापना की थी। आज हमारे मजदूरों की हालत ऐसी है कि ना एक समय की रोटी है, ना रहने के लिए घर है, ना पीने के लिए पानी है। पानी पीने के लिए नहीं है, पर पीने की व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने जरूर की है। बहनों और भाइयों, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है और हमारी कांग्रेस की सरकार ये कहती है कि दिल्ली जैसे शहर में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपए से ज्यादा है, 33 रुपए प्रतिदिन है, वो व्यक्ति धनवान है। ऐसी मनमोहन सिंह जी की धनवान व्यक्ति के बारे में व्याख्या है, वो धनवान है, ऐसा ये कांग्रेस की सरकार कहती है। आप अटल जी की सरकार को याद करिए, उस समय सभी चीजों के भाव क्या थे उसको याद करिए। आज पेट्रोल और डीजल के भाव तो ऐसे आसमान पर जाकर पहुंचे हैं कि मेरे टेलीफोन पर एक एसएमएस आया कि एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गया, उसने पंप वाले को कहा 10 रुपए का पेट्रोल दे, तो उसने बोला कहां डालूं? बोले गाड़ी के ऊपर डाल दे, मैं बाहर जाकर गाड़ी को आग लगा दूंगा और गाड़ी को जला दूंगा। क्या हालत बनी है। हमारे प्रधानमंत्री कोई निर्णय नहीं करते। अभी विजय गोयल जी ने आपको बताया कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोल में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का मारे जितना लूटना उतना लूटो। एक गाना था कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो सोनिया गांधी के नाम की ऐसी चर्चा हो रही है, जितना जम सकता है उतना लूट। लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम शुरू है, लूट शुरू है और आपके सामने आकर गरीबों के हितों की बात करते हैं। 1947 से लेकर आज के 65 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला है। गरीब गरीब होते जा रहा है और धनवान धनवान होते जा रहा है। जब इंदिरा गांधी के पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा दिया कि हम गरीबी दूर करेंगे। पंडित जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सोनिया गांधी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब नेहरू जी का पोता राहुल गांधी भी गांव-गांव जाकर गरीबी हटाओ का नारा दे रहे। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। अरे हाथ गरीबों के साथ नहीं है, ये कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस का हाथ गरीबों का जेब काटने वाला हाथ है, ये गरीबों का कल्याण करने वाला हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। दिल्ली में भ्रष्टाचार की बात विजय गोयल जी ने बताई कि दिल्ली के लोकायुक्त ने जिन मंत्रियों के खिलाफ निर्णय दिए, उन भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ शीला दीक्षित जी कार्रवाई क्यों नहीं करती? कॉमनवेल्थ गेम में सुरेश कलमाड़ी के पास तो 1000 करोड़ रुपए खर्चा करने का अधिकार था, पर जिस शुक्ल कमेटी ने शीला दीक्षित जी को जिम्मेदार पकड़ा है, वो शीला दीक्षित पर कार्रवाई क्यों नहीं? केवल कलमाड़ी को जेल में डाला गया, पर शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्यों हुआ, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने। बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार और महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल किया।
हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्या हो रहा मुझे मालूम नहीं। भाई किसको मालूम है? एक ने अच्छा चुटकुला भेजा था कि एक लड़का अपने बूढ़े पिता को पूछ रहा था, पिताजी तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तबीयत बिगड़ गई, तुमको आईसीयू में रखा है, तो पिताजी बोलो आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो पिताजी ने कहा, बेटा मेरी आखिरी इच्छा इतनी है कि तेरी माँ को मैं चुप देखना चाहता हूँ, वो बहुत बड़बड़ करती है। मेरे मरने के पहले आखिरी इच्छा इतनी है कि तेरी माँ को मैं चुप देखना चाहता हूँ और मनमोहन सिंह जी का मुंह खोलकर वो बोलते हुए देखना चाहता हूँ। यही मेरी मरने के पहले आखिरी इच्छा। कैसा प्रधानमंत्री! ना कोई निर्णय होता, ना कोई मंत्रियों में समन्वय है। देश सत्यानाश हो रहा है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बेइज्जत हुई है। बहनों और भाइयों, आज हमारे विकास का दर अटल जी के समय 8.5% था, आज 4.5% पर आया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, बिजली के संयंत्र बंद पड़े हुए हैं और बहनों और भाइयों सरकार दिवाला घोषित करने के कगार पर खड़ा है। आज जिस प्रकार से हमारे फॉरेन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इम्बैलेंस है, उसमें $15 बिलियन से $22 बिलियन हर महीने में कमी आ रही है। अगले 1.5-2 महीने में यही स्थिति रहेगी तो इस देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ेगा। इसी देश की स्थिति, बैंक का बैच रोज बढ़ रहा है, उद्योग बंद बढ़ रहे हैं और ये कांग्रेस ये झूठे आश्वासन करके केवल लोगों को गुमराह करना चाहती है। विजय जी, कांग्रेस के दिल्ली की सरकारों, केंद्र की सरकारों कोई काम पर जीतना नहीं चाहती क्योंकि उनके पास बताने लायक काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोगों के मन में डर पैदा करके डर के आधार पर जीना चाहती है। मुसलमानों के मन में डर पैदा करना चाहती है। नरेंद्र मोदी का ये कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मुहर लगाओ। दलित आदिवासियों को कहकर ये डर पैदा किया करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर अन्याय करेगी, अत्याचार करेगी। पर बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई राजनीति कभी नहीं करेगी। सबको बराबरी का समान मौका मिलेगा और सब जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले सबका विकास होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। क्या मुझे कोई बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मुसलमानों पर, दलितों पर, वनवासी बंधुओं पर कोई अन्याय करने वाला कानून हमने बनाया? क्या हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने किसी के साथ अन्याय किया है? बहनों और भाइयों, हमारा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयवाद को समूल नष्ट करके स्वाधीनता में, हमारे स्वाधीन देश में सबको बराबरी का मौका देकर हम देश का विकास करना चाहते हैं, देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का भला करना चाहते हैं। मैं विजय जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैं मजदूरों का नेता हूं, आज भी 1 लाख मजदूरों के यूनियन का मैं अध्यक्ष हूं, आज भी हूं। और महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की इंटक करके कामगार संगठन है, उसके अंतर्गत चुनाव में उन्होंने मुझे इंटक का अध्यक्ष करके चुनकर दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का शासन निश्चित रूप से आएगा। पर ये गरीब कामगार भाइयों से, उनका प्रतिनिधि होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद असंगठित क्षेत्र के इन कामगार भाइयों के लिए आप कम से कम 10 लाख मकान सस्ते दर में इन गरीब लोगों को बनाकर दीजिए और इन गरीबों का कल्याण करिए। और ये मैनिफेस्टो में बात रखिए, ये गरीब आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा।